नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर विदेश यात्रा के योग कैसे देखे जाते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 10 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति को विदेश जाने के योग कितने प्रबल है। तो आइए देखते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहां पे 2 नंबर लिखा हो तो समझ जाना यह वृषभ लग्न की कुंडली है और विदेश यात्रा का अध्ययन करने के लिए हमें 12वें भाव का गहनता से अध्ययन करना होता है। तो चलिए नियम शुरू करते हैं। पहला नियम, लग्नाधिपति शुक्र 12वें भाव में बैठा हो या फिर 12वें भाव का स्वामी मंगल पहले भाव में बैठा हो या फिर पहले और 12वें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठकर परिवर्तन योग बनाते हो तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेश यात्रा के योग बनते हैं और ऐसा व्यक्ति विदेश जाकर स्थायी जीवन व्यतीत करता है। दूसरा नियम, चौथे भाव का स्वामी सूर्य 12वें भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो या फिर 12वें भाव का स्वामी मंगल चौथे भाव के अंदर बैठा हो या फिर चौथे और 12वें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठकर परिवर्तन योग बनाते हो तो भी ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेश यात्रा के योग बनते हैं और ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर कड़ी मेहनत करके स्थायी जीवन व्यतीत करता है और अपने लिए उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त करता है। तीसरा नियम, लग्नाधिपति शुक्र, सुखाधिपति सूर्य, ये दोनों ग्रहों की शुभ युति 12वें भाव के अंदर स्वगृही मंगल के साथ होती हो तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेश यात्रा के योग बनते हैं और ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर नौकरी करके बहुत धन कमाता है और अपने लिए उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त करता है। चौथा नियम, लग्नाधिपति शुक्र, सुखाधिपति सूर्य और पंचमाधिपति बुध यानी कि पहले, चौथे और 5वें ये तीनों भाव के स्वामी एक साथ युति करके 12वें भाव में बैठे हो और 12वें भाव का स्वामी मंगल सप्तम भाव के अंदर स्वगृही होकर रोचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेश यात्रा के योग बनते हैं और व्यक्ति विदेश जाकर सबसे पहले एजुकेशन हासिल करता है, कड़ी मेहनत करके नौकरी करके धन कमाता है और अपने लिए उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त करता है। पांचवा नियम, लग्नाधिपति शुक्र, धनाधिपति बुध और सुखाधिपति सूर्य, फिर से बोलता हूं, पहले, दूसरे और चौथे भाव के स्वामी एक साथ युति करके 12वें भाव में बैठे हो और 12वें भाव का स्वामी मंगल 9वें भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति विदेश जाकर मास्टर डिग्री हासिल करता है और वहीं पे नौकरी करके कड़ी मेहनत करके धन कमाता है और अपने लिए उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त करता है। छठवां नियम, लग्नाधिपति शुक्र, धनाधिपति बुध और लाभाधिपति गुरु, फिर से बोलूंगा, पहले, दूसरे और 11वें भाव के स्वामी 12वें भाव के अंदर एक साथ युति करके बैठे हो और 12वें भाव का मालिक मंगल 10वें भाव में दिग्बली होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेश यात्रा के योग बनते हैं। व्यक्ति विदेश जाकर सबसे पहले एजुकेशन करता है, मास्टर डिग्री हासिल करता है और फिर वहां पर जाकर कड़ी मेहनत करके धन कमाता है और अपने लिए उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त करके अपने जीवन को विदेश में स्थायी करता है। सातवां नियम, लग्नाधिपति शुक्र और तीसरे भाव का स्वामी चंद्र और लाभाधिपति गुरु यानी कि पहले, तीसरे और 11वें भाव के स्वामी एक साथ 12वें भाव में बैठे हो और 12वें भाव का स्वामी मंगल
दसम भाव के अंदर दिग्बली होकर बैठा हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है और ऐसा व्यक्ति विदेश में बार बार जाता है या फिर अलग अलग देशों में बार बार यात्रा करता है और वहां जाके खूब धन कमाता है, अपने लिए उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त करता है। उसके बाद 8वां नियम, लग्नाधिपति शुक्र, भाग्याधिपति शनि और 12वें भाव का मालिक मंगल, फिर से बोलूंगा, पहले 9वें और 12वें भाव के स्वामी एक साथ युति करके दसम भाव में बैठे हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर भाग्याधिपति शनि शश योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है, 12वें भाव का मालिक मंगल यहाँ पे दिग्बली बनाता है और लग्नेश भी साथ में है। तो ऐसा व्यक्ति विदेश जाकर बहुत मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके बहुत धन कमाता है, धनवान, यशवान, कीर्तिवान होता है और ये तीनों ग्रहों की शुभ दृष्टि चौथे भाव पे होने से वो व्यक्ति उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख भी प्राप्त करता है। उसके बाद 9वां नियम, 5वें भाव का स्वामी बुध 12वें भाव में बैठा हो या फिर 12वें भाव का स्वामी मंगल 5वें भाव में बैठा हो या फिर 5वें और 12वें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठकर परिवर्तन योग बनाते हो तो भी ऐसे व्यक्ति को विदेश जाकर पढ़ाई करनी होती है। पढ़ाई करने के बाद वो व्यक्ति वहीं पे नौकरी करता है, कड़ी मेहनत करके धन कमाता है और अपने लिए उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त करता है। 10वां नियम, लग्नाधिपति शुक्र, 12वें भाव का स्वामी मंगल और कर्माधिपति शनि, फिर से बोलूंगा, लग्नेश शुक्र, भाग्येश शनि और विदेश स्थान का मालिक मंगल, यानी कि पहले 9वें और 12वें भाव के स्वामी एक साथ युति करके 11वें भाव में बैठे हो तो भी सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि लग्नाधिपति शुक्र यहाँ पे उच्च का होता है और उसके साथ 12वें भाव का स्वामी भी है। तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे विदेश जाता है, बहुत कड़ी मेहनत करके धन कमाता है और वहां पे जाके ऐशो आरामी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। हम लोग जब विदेश यात्रा का अध्ययन करते हैं तो हमें कम से कम 5 या 6 अलग अलग भावों का अध्ययन करना होता है, उसके बाद हमें निर्णय लेना होता है। जैसे कि ये जो पहला भाव है यानी कि आप स्वयं, दूसरा भाव और 12वें भाव अगर आपस में कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाते हो तो व्यक्ति विदेश जाकर बहुत धन कमाता है। चौथे और 12वें भाव का संबंध होता हो तो व्यक्ति वहां पर जाकर अपने लिए उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख हासिल करता है। 5वें और 9वें भाव के स्वामी का कहीं ना कहीं कनेक्शन अगर 12वें भाव से होता हो तो व्यक्ति एजुकेशन, हायर एजुकेशन हासिल करता है, मास्टर डिग्री हासिल करता है और विदेश में जाके कड़ी मेहनत करके धन कमाकर वहां पे स्थायी जीवन व्यतीत करता है। और अगर जो 10वें और 11वें भाव के स्वामी का कहीं ना कहीं कनेक्शन 12वें भाव से होता हो तो व्यक्ति वहां जाके कड़ी मेहनत करके धन कमाता है, वहां पे जाके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है और बहुत अच्छे मित्र भी वहां पे जाके बनाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मान लो कोई व्यक्ति को विदेश यात्रा के अंदर कुछ विघ्न आते हैं, रुकावटें आती है, अड़चनें आती है, तकलीफें आती है, तो कौन से उपाय करने से विदेश यात्रा के योग ज्यादा प्रबल होते हैं? तो सुनिए, लग्नाधिपति शुक्र, पंचमाधिपति बुध और भाग्याधिपति शनि, ये तीनों ग्रहों के अच्छे में अच्छे रत्न धारण करने चाहिए। सिर्फ शर्त यह है कि ये ग्रह नीच राशि में निर्बल नहीं होने चाहिए। दूसरा उपाय, अपने वजन का 5 गुना या 7 गुना अनाज अनाथ आश्रम में जाकर दान करना चाहिए या फिर पकाकर खिलाना चाहिए। तीसरा, पक्षियों को दाना डालना चाहिए। चौथा, विदेश लेके जाने वाला सबसे ज्यादा प्रबल ग्रह है राहु। अगर राहु का संबंध 12वें भाव से होता हो तो ओम रीम राहुवे नमः, ओम रीम राहुवे नमः के 72,000 जाप करने चाहिए और फिर उसका दशांश होम करना चाहिए। और एक है शनि ग्रह, अगर शनि का कनेक्शन भी 12वें भाव से होता हो तो ओम शम शनीश्वराय नमः, ओम सम शनीश्वराय नमः, ये मंत्र के 92,000 जाप करने चाहिए और उसका दशांश होम करना चाहिए। तो विदेश में जाने के लिए जो भी विघ्न आते हैं वो टल जाते हैं और व्यक्ति के विदेश यात्रा के योग आसान हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही।
आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।